बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है बैरिस्टर मोहम्मद शहरोज़ इकबाल। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आप ऑस्ट्रेलिया की स्किल्ड इमिग्रेशन पाकिस्तान में रहते हुए या ऑस्ट्रेलिया का एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा जो है पाकिस्तान में रहते हुए सिक्योर कर सकते हैं एज अ वेटरनरी नर्स। अच्छा, इसमें होता क्या है कि पाकिस्तान में जो बच्चे जिन्होंने वेटरनरी मेडिसिन में डिग्री की होती है, वो बतौर वेटरनरी डॉक्टर जो स्किल असेसमेंट का क्राइटेरिया होता है वो बाज़ औक़ात मीट नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है जी। तो उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है? उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ये है कि आप एज अ वेटरनरी नर्स जो है वो पॉजिटिव स्किल असेसमेंट करवा सकते हैं और उसकी बेस पे आप ऑस्ट्रेलिया स्किल्ड इमिग्रेशन भी अप्लाई कर सकते हैं और उसकी बेस पे आप एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा भी जो है वो obtain कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं कि वेटरनरी नर्स के लिए जो क्वालिफिकेशन एक्सेप्टेबल है वो कौन सी है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन का लेवल देख लेते हैं। वैसे तो जो इसकी रेलिवेंट असेसिंग अथॉरिटी है वो वेट है, वो ये कहते हैं कि आपकी जो क्वालिफिकेशन लेवल डिप्लोमा लेवल है या एसोसिएट डिग्री लेवल है वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में जो मेरे एक्सपीरियंस में चीज़ नज़र आई है वो ये है कि अगर आपने बैचलर डिग्री की हुई है तो आपके पॉजिटिव स्किल असेसमेंट के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, बीइंग अ वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी डिग्री जो है उसमें रेलेवेंट मेजर फील्ड कौन सी होनी चाहिए। उसमें आपका वेटरनरी नर्सिंग हो सकती है, वेटरनरी मेडिसिन हो सकती है या एनिमल साइंस और बिहेवियर हो सकता है, ठीक है जी। इन तीन में आपके मेजर और बैचलर की क्वालिफिकेशन हो तो आप क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट मीट कर लेते हैं, ठीक है जी। अब आ जाते हैं कि इसकी जो एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है वो क्या है। एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपने ये जो तीन मेजर्स मैंने आपको बताई हैं, अगर आपकी डिग्री वेटरनरी नर्सिंग मेडिसिन या एनिमल साइंस बिहेवियर में है तो फिर तो आपको आफ्टर क्वालिफिकेशन 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। और वो भी पेड होना चाहिए, 20 आवर्स पर वीक होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है जी। और आफ्टर बीइंग क्वालिफाइड एज अ वेटरनरी आप जो है वो ये एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं कि टास्क जो एम्प्लॉयमेंट है वो किस किस्म की होनी चाहिए। बेसिकली अगर मैं इसको समराइज करूं तो जो वेटरनरी नर्स होती है वो जो प्रोफेशनल वेटरनरी डॉक्टर होता है उसको असिस्ट करती है, उसको उसको असिस्ट करता है, करती है और उसका एज अ असिस्टेंट काम करती है, ठीक है जी। अब इसके जो रेलिवेंट टास्क होते हैं, रेलिवेंट टास्क में इसमें इसमें वेटरनरी जो इक्विपमेंट होता है उसको सैनिटाइज करना होता है, टेबल्स को सैनिटाइज करना होता है, जो मेडिकेशन का स्टॉक होता है उसको मेंटेन करना होता है, एनिमल्स की सुपरविजन करनी होती है, वेटरनरी डॉक्टर जो ऑपरेशन ऑपरेट कर रहा होता है उसको ड्यूरिंग ऑपरेशन उसको असिस्ट करना होता है, ठीक है जी। तो ये सारे टास्क आते हैं एज अ वेटरनरी नर्स। अच्छा, इसमें जब स्किल असेसमेंट करवाते हैं तो अगर तो आपका कोई भी एक्सपीरियंस है ड्यूरिंग, मुझसे बच्चे बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करते हैं, पूछते हैं कि अगर मैंने ड्यूरिंग जो डिग्री है एज अ पार्ट ऑफ दैट डिग्री कोई प्लेसमेंट की है तो वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, ठीक है जी। और इसके अलावा अगर आपने क्वालिफिकेशन से पहले कोई एक्सपीरियंस गेन किया है तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। अगर आपने पॉजिटिव स्किल असेसमेंट लेनी है तो इसमें आपकी जो तीन मेजर्स मैंने आपको बताए, वेटरनरी नर्सिंग में, मेडिसिन में, एनिमल साइंस बिहेवियर में आपकी बैचलर डिग्री हो और आफ्टर क्वालिफिकेशन आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो। अगर आपकी ये क्वालिफिकेशन नहीं है, मेजर किसी और चीज़ में है लेकिन रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो फिर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, ठीक है। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पॉजिटिव स्किल असेसमेंट लेने के लिए वेट एसएस से, ठीक है। अब वेट एसएस की जो आज की डेट पे फ़ी है वो 1033 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और टाइम पीरियड जो लग रहा है वो 6 टू 8 टू 16 वीक्स लग रहा है, ठीक है जी। अब इस पॉजिटिव स्किल असेसमेंट की बेस पे आप जॉब सर्च भी कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, सीक, रीड, लिंक्डइन पे, और आप देखेंगे कि वेटरनरी एग्रीकल्चर में कितनी ज़्यादा इन जॉब्स की शॉर्टेज है, ठीक है जी, इन ऑक्यूपेशंस की शॉर्टेज है और आप बड़ा इजीली जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। और जो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा होंगे उन सब में स्किल असेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी आपको, यानी कि सब क्लास 482 है, 494 है, 485 है, 406 है, 407 है, ठीक है। ये जितने भी हैं ट्रेनिंग वीज़ाज हैं, ठीक है जी। इन सब में एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा जो भी होगा 186 है, इस सब में आपको पॉजिटिव स्किल असेसमेंट चाहिए होगा, वो आपको मिलेगी वेट एसेस के थ्रू।
और वेट असेस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको मेंशन कर दिया, ठीक है। इसके अलावा आप जो स्किल बेस्ड इमिग्रेशन है उसमें भी आपको पॉजिटिव स्किल असेसमेंट ये जो सेम आपने ऑब्टेन की होगी वो भी एक्सेप्टेबल होगी, ठीक है। तो आप अगर एज अ वेटरनरी नर्स जो है अपनी पॉजिटिव स्किल असेसमेंट करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।